आइए अपने हृदय को लेकर के चलें नैम सारण की धरती पर, जहाँ 88,000 संत विराजे हैं। ऋषियों ने प्रणाम किया है, सूत जी से 6 प्रश्न किए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। कल्याण की परिभाषा मैंने कल बताई थी आपको। शास्त्र सारः कह, कोई कहता है भागवत पढ़ो, कोई कहता है गीता पढ़ो, कोई कहता है उपनिषद पढ़ो, कोई कहता है रामायण पढ़ो। समय कम है, शास्त्र बहुत हैं। सार क्या है सब शास्त्रों का। तीसरा प्रश्न है कि जीव का परम धर्म क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न बोले जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ के परम धाम गमन कर गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किए। इसी के उत्तर में सूत जी ने पूरी भागवत जी की कथा सुनाई है। सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। सूत जी के गुरुदेव कौन है। सुखदेव जी। यस्वान भावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितिरसतान्तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हम उन सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने अखिल श्रुतिसारम एकम, ध्यान से सुनिएगा, अखिल श्रुतिसार, सारी श्रुतियों का सार निकाल के रख दिया श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का एक दीपक जला दिया। इसलिए भागवत का एक नाम है अध्यात्म दीप। राधे राधे। क्या नाम है। अध्यात्म दीप। कितना भी अंधेरा हो, आपके घर का कमरा कितने भी साल से बंद हो, आप एक माचिस की तिल्ली दिखाओ, तुरंत प्रकाश। बरसों के अंधकार को ध्वस्त करने के लिए थोड़ी सी आग की चिंगारी काफी है। उसी प्रकार अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीप मतितिरसतां तमोन्धम, अध्यात्म का दीप जला करके रास्ता दिखा दिया संसार के प्राणियों को। इसलिए मैं तो भैया सबसे कहता हूं भागवत सुनिए, भागवत से ही है, भागवत का सेवन करिए। ऐसा नहीं यहां से सुना यहां से निकाल दिया, ना ना ना। व्यक्तिगत जीवन में भी भागवत जी को जोड़िए। घर के अंदर भी आप भागवत जी को विराजमान करिए। और ऐसा नहीं कि केवल विराजमान ही कर रहे हो। बहुत सारे घरों में तो देखा है भागवत जी विराजमान रहती है, हमारा धूल मिट्टी जमी होती है, खुली नहीं बरसों से। कितने सारे लोग को मैंने देखा है। मैं तो अपने सब श्रोता भाई बहनों से कहता हूं कि अगर समय मिले तो अपनी जेब के अंदर जैसे मोबाइल पे आपका ध्यान रहता है, आजकल तो देखो हमारा जिसके भी हाथ में पड़े उंगली चलती रहती है। जैसे मोबाइल रखते हो ना, मोबाइल को कुछ दिन छोड़ करके अपनी जेब के अंदर भगवत गीता जी को रख के देखिए, आपको अनुभव होगा कि क्या विषय भरा है उसमें। स्वामी विवेकानंद बाहर गए, कौन नहीं जानता उस भारत के युवा सन्यासी को जिसने पांव में खड़ामू पहने, सर पे पगड़ी बांधे, गेरुआ वस्त्र पहने, पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का प्रचार किया। तो स्वामी जी जब बाहर गए तो बाहर के बहुत सारे दार्शनिक उनसे मिलने आए। उन्होंने स्वामी जी को कहा, बोले आप कहते हैं भगवत गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है, भगवत गीता सबसे नीचे, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, और आपने गीता जी का इतना प्रचार प्रसार किया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा
भगवत गीता सामान्य ग्रंथ नहीं है। जितने भी ग्रंथ रखे हैं भगवत गीता के ऊपर है। सबका आधार है भगवत गीता। इन ग्रंथों में जो भी है ये भगवत गीता से ही प्रकट है। सबका नीम है। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, नीम मजबूत नहीं है तो इसलिए सबका नीम है। कभी अनुभव करिएगा। इसलिए किसी भी ग्रंथ को से ये उसका स्वाध्याय करिए। समय मिले तो उसका लाभ लीजिए, आपको बहुत सुख देगा वो। ये नहीं केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमको जी पाठ करना है। आजकल तो लोग सुंदरकांड का पाठ करते, फट 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 फट, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय द्वय। कितने सारे लोग, वो माताओं को देखा होगा आपने, वो भी बनाती रहती हैं। आजकल सर्दियों का समय, कुछ उनको वस्त्र वगैरह बनाने, पोशाक बनानी, और उसमें लगे। इसको पाठ नहीं कहते। ये पाठ नहीं। आप केवल पाठ के लिए पाठ कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं। आनंद के लिए करिए ना। बहुत सारे लोग गीता जी का पाठ करते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सव माम का पाठ। ये सब क्या है? अरे समझो तो सही, वो धर्म क्षेत्र क्या है, वो कुरुक्षेत्र क्या है। पढ़ के समझिए और समझ के पढ़िए, तब उसका आनंद कुछ और होता है। पाठ करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनंद लेकर के, उसको समझ के। आप कथा सुनने आए, अजी कथा सुननी अब समझ में चाहे नहीं आए, बोले नहीं समझ में आ रही तो सो जाओ, ऐसा नहीं। समझिए उसको, समझ के सुनिए। ये अध्यात्म दीप है। अखिल श्रुति सारम एकम, श्रुतियों का सार है। संसार के प्राणियों पर कल्याण करने के लिए सुखदेव जी ने इसे प्रकट किया। ऋषियों ने प्रश्न किए 6। सूत जी ने कहा, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसेदते। प्यार से कहिए, राधे 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 राधे। सूत कहते हैं सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का ये है कि वो भगवान की भक्ति करे। भक्ति करे नहीं, भक्ति हो। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। अब धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, पढ़ाई करो, भैया अच्छी नौकरी मिले, आगे खाओ कमाओ, धर्म है, वो करना ही चाहिए। उसके लिए मेहनत श्रम करना ही पड़ेगा। धन कमाना धर्म है, परम धर्म नहीं। बच्चों का लालन पालन करना धर्म है, परम धर्म नहीं। परिवार के लिए पुरुषार्थ करना, आगे बढ़ना, वो धर्म है, परम धर्म नहीं। तो परम धर्म क्या है? बोले सबई पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म है यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति हमारे चित्त के अंदर हो। राधे 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 राधे। भक्ति हमें करनी ना पड़े, भक्ति हो। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं अक्सर हर कथा में बात सबसे पूछता हूँ, सब बताओ अपने अपने बच्चों से कौन प्यार करता है? हाथ उठा के बताओ तो। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब नहीं करते हो। बच्चे देख लेंगे आपको, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हाथ उठाओ। अच्छा, बच्चे अपने माता पिता से कौन कौन लाड करते हैं? हाथ उठाओ भाई, जो बच्चे बैठे हैं। हम भी करते हैं। हमारे भी पिताजी देख रहे होंगे लाइव टेलीकास्ट, माताजी देख रही होंगे। अच्छा, हम करते हैं ऐसा बोलते हैं, पर सही बात है हम करते नहीं, हमारा होता है। करने में होने में अंतर है। जैसे उदाहरण से समझो, ये उंगली है, आप इसको पत्थर पे लगा दोगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, उंगली टूट सकती है आपके। आप ज्यादा टाइट डालोगे उस पे तो उंगली पे चोट आ जाएगी, पत्थर को कुछ नहीं होगा। जैसे पत्थर का स्वभाव है कठोरता, उसका स्वभाव है। इसी उंगली को आप जल के अंदर डालो तो आपकी उंगली जल के अंदर चली जाएगी। जैसे जल का स्वभाव है द्रवता,
पत्थर का स्वभाव है कठोरता। उसी प्रकार हमारे स्वभाव में संसार के प्रति हमारा आकर्षण है, वो करना नहीं पड़ता, और एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। भाई हम जिस योनि में गए उस योनि में माता पिता मिले। आपने देखा होगा जब गांव देहात के अंदर कभी कभी गाड़ियां जाती हैं तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं गाड़ियों के ऊपर। क्यों भौंकते हैं? क्योंकि कभी उनके साथ में ऐसे कोई घटना घटी है कि उनका कोई मित्र, उनका कोई यार किसी गाड़ी के नीचे आके मरा है, तो उनको ये लगता है कि ये गाड़ी हमारे ऊपर तो नहीं चढ़ रही है, तो भौंकने का कोशिश करते हैं। बंदरिया का बच्चा भी अगर मर जाए ना तो घंटों तक वो अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती है, उसको लगता है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है। ये ममता प्रकृति प्रदत्त है, कहीं से लाई नहीं गई। अगर बालक को कोई तकलीफ है तो जो बालक को तकलीफ नहीं उससे ज्यादा उसकी मां को होती है, उसके पिता को होती है। ये प्रकृति है। जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बच्चों से करते हैं, पर क्या कभी अपने ठाकुर जी की तरफ करते हैं? राधे राधे। अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं। आप खुद इस बात पे अनुभव करिए। हर घर के अंदर लड्डू गोपाल हम लोग बोलते हैं। बंगाल में तो बहुत सारे वो लाडू गोपाल बोलते हैं। विराजमान करते हैं ठाकुर जी को, पर क्या कोई अनुभूति हुई कि कभी लड्डू गोपाल कहते हैं माँ मैं दूध पीऊंगा, मुझे दूध पिला दो? कभी ऐसा लगा कि मैं आज माखन खाऊंगा? मुझे, हम अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में तो देखा है ठाकुर सेवा भी लोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उनके ठाकुर जी भी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, जिन घरों में सेवा होती है आप वहां के ठाकुर जी देखो, क्या क्या सुंदर उनका दृश्य होता है। हमें हमारे घर में भी लोग पूछते हैं, बोले कौन है आपके? हम बताते हैं ये चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नानी, नाना, काकी, काका। हम परिचय कराते हैं, फला फला, ये वहां से वहां से। पर क्या कभी ठाकुर जी की तरफ हम इशारा करते हैं कि ये हमारे हैं? बरसों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, क्यों अनुभव नहीं हो रहा? राधे राधे। इसलिए अनुभव नहीं हो रहा कि हम केवल उसको ड्यूटी कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। भगवान को जगा दिया, भगवान को पोशाक पहना दी, भगवान को माला पहना दी, भगवान की आरती कर दी, बोले अब अगले दिन ही मिलेंगे। अगर माँ अपने शिशु को 2-5 मिनट अपनी आंखों से दूर देखे ना तो बेचैन हो जाती है, कहां गया मेरा बालक? बस यही ममता जिस दिन श्री कृष्ण के चरणों में हो जाएगी वही सबसे बड़ी भक्ति मानी जाएगी। इसलिए अनन्य ममता विष्णु, हमारे गौड़िया ग्रंथों में तो स्पष्ट लिखा है, भक्ति का नाम ही है ईश्वर में ममता, यही है भक्ति। भक्ति के वैसे बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन विद्वान लोग ऐसा कहते हैं भैया 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक भंजनम भक्ति होती है, एक भागो भक्ति होती है, एक भजनम भक्ति होती है। भंजनम भक्ति क्या होती है? जो आपके चित्त में विकार भरा पड़ा है उसका भंजन कर दे। भंजन माने नष्ट कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो विकार भरे पड़े हैं उसका जो भंजन करे उसका नाम है भक्ति। दूसरी भक्ति है भागो भक्ति। मैं श्री कृष्ण का भाग हूं, श्री कृष्ण मेरे हैं। जैसे उन जैसा कोई सखा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता, अथवा जो भी आपकी भावना है। और मीरा की दृष्टि से कहूं तो श्री कृष्ण जैसा कोई पति नहीं हो सकता। संबंध तो बनाइए। देखो भाई, संपर्क होना अलग बात है, संबंध होना अलग बात है। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे, मंदिर आ गए, आपने ब्रेक लगा के प्रणाम कर लिया मंदिर को, भगवान ने प्रणाम कर लिया, ये संपर्क है। लेकिन आप गाड़ी से उतर के, नहीं मेरा ठाकुर बैठा है, वहां घंटे 2 घंटे जाकर के आप रो रहे हैं, उसको लाड लड़ा रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि वो कृष्ण आपके साथ में बोलेगा, नाचेगा।
महाराष्ट्र में एक भक्त हुए विठल नामदेव, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता नामदेव को। स्वयं साक्षात भगवान पंडरीनाथ ने उनको अपना नाम दे दिया, इसलिए नामदेव के नाम से पहले विठल का प्रयोग किया जाता है। जय जय विठल विठल विठला माझा पांडुरंग विठला। जय जय विठल विठ्ठल विठ्ठला मारा पांडुरंग विठ्ठला। जय जय विठल विठल विठला माझा पांडुरंग विठला। जय जय विठल विठ्ठल विठ्ठला मारा पांडुरंग विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठल विठल विठला जनाबाईच्या विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जनाबाईच्या विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठल विठल विठला हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। एक बार सब अपने हृदय को भैया पंढरपुर लेके चलो। विठल विठल विठला हरि ओम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठल विठल विठला जनाबाई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जनाबाईच्या विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय हो। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय हो। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान